तो प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी के बाद हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी और मृत्यु 1542 ईस्वी। इन्होंने लिखा है 12 मासा, जो पद्मावत से लिया गया है। हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं, जो चैत्र से शुरू होकर फागुन तक समाप्त हो जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा के पदों में किसका वर्णन किया है? 12 मासा में नायिका रानी होती है, नागमती के वीर्य का वर्णन किया है। नागमती के पति बाहर चले जाते हैं और वो 12 महीनों में कैसे बिना पति के व्याकुल रहती है। 12 मासा के पदों में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? तो जायसी ने 12 मासा के पदों में शीत ऋतु का वर्णन किया है। शीत ऋतु में 4 महीनों का वर्णन किया गया है। 4 में पहला है शीत ऋतु में पहला मार्गशीर्ष, जिसको अगहन कहते हैं। दूसरा पौष, तीसरा माघ और चौथा फाल्गुन। तो इन 4 महीनों का वर्णन जायसी ने किया है, जो शीत ऋतु के अंतर्गत आते हैं। प्रेमी के वियोग में, अपने पति के वियोग में विरह की अग्नि में जल रही और अपने पति को संदेश भेज रही है। भंवरे तथा कौवा इन दोनों को कहती है कि मेरे पति के पास जाओ और मेरी व्यथा कहो। तो भंवरे और काग को माध्यम बनाती है और ये भी कहती है कि हम नागमती के विरह से जो धुआं उठा है उससे हम काले पड़ गए हैं। द्वितीय अंश में पौष महीने का वर्णन किया गया है, जिसमें नायिका के विरह की तुलना चकवी और कोकिला से की गई है। तीसरे अंश में माघ महीने का वर्णन किया है। नागमती के विरह को वर्षा और हवा बढ़ा रहे हैं। चौथे अंश में फाल्गुन मास का वर्णन किया गया है। फाल्गुन मास में चलने वाली हवा, फाल्गुन मास में जो हवा चलती है, जिससे नागमती कहती है कि ठंड चौगुनी बढ़ रही है। नागमती के वियोगखंड में हम अलंकार की बात करें तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो जैसे कि हम व्याख्या करते हैं तो उसमें आप विशेष में 3 अलंकार लिख सकते हैं: अतिशयोक्ति, उपमा और अनुप्रास। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, उपमा में किसी की समानता बताई जाती है और अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। विशेष में हम माधुर्य गुण लिख सकते हैं और रस की बात करें तो हम श्रृंगार रस लिख सकते हैं, जिसमें 2 पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। तो इसमें हम वियोग पक्ष लिख सकते हैं क्योंकि वह अपने पति से अलग हो रही है।